इतिहास का सबसे रहस्यमय इंसान जो हवाई जहाज को उड़ान में लूटकर गायब हो जाता है। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्य को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे रहस्य भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस बीके मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अनसुलझे वीडियो आपसे मिस ना हो। यह घटना 24 नवंबर सन 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है और अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है। दोपहर के 2:50 पे PST में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस नाम की फ़्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ़्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर ऊपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा जाता है। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है, तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $20 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा, और अगर उसकी ये मांगे पूरी कर ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। फ्लोरेंस डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सेटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुँचाता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और सभी को पता लग जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। फ्लोरेंस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा होता है। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं लगी कि प्लेन हाईजैक हो चुकी है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $20 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। शाम के 5:39 पे में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है मैं मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनबो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। रात के 8 बजे के करीब एयर स्टाइट खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। डैन कूपर के प्लेन से कूद जाने के बाद 10:15 में खुले एयर स्टाइट के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ दे जाता है, जिसमें से उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट्स को दिया गया लेटर भी शामिल। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नोजक नाम से खोज शुरू की जाती है। डीबी कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। और इसी तरह के कई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने हैं, तो उन्हें भी चेकआउट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। Baby